आज़ाद कश्मीर में सियासी पारा हाई। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, सियासी जमातें भरपूर एक्शन में नजर आएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तराड़खल और कोटली में जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो बाग और मुजफ्फराबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकोट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पोलिंग 25 जुलाई को होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। पाक फ़ौज 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। पाक फ़ौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत 26 जुलाई तक तैनात रहेगी। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस को कानून नाफिज करने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस की मदद फराहम की जा रही है। अली अमीन गंडापुर की पाबंदी के बावजूद इंतखाबी मुहिम में शिरकत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा चेरी रहमान कहती हैं वफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत कर रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। वफाकी हुकूमत कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। अगर मुदाखलत ना हुई तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नून लीग जीतेगी। साद रफ़ीक कहते हैं कश्मीरी बहुत सियासी शऊर रखते हैं। मुल्क को IMF की डिक्टेशन से चलाया जा रहा है। वक्त आ गया लोग जाग जाएं। पैरागॉन रेफरेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। जज की अदम तैनाती के बायस समात बगैर कार्रवाई के 23 अगस्त तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। पाक फ़ौज 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। पाक फ़ौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत 26 जुलाई तक तैनात रहेगी। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस को कानून नाफिज करने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस की मदद फराहम की जा रही है। अली अमीन गंडापुर की पाबंदी के बावजूद इंतखाबी मुहिम में शिरकत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा चेरी रहमान कहती हैं वफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत कर रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। वफाकी हुकूमत कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। अगर मुदाखलत ना हुई तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नून लीग जीतेगी। साद रफ़ीक कहते हैं कश्मीरी बहुत सियासी शऊर रखते हैं। मुल्क को IMF की डिक्टेशन से चलाया जा रहा है। वक्त आ गया लोग जाग जाएं। पैरागॉन रेफरेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। जज की अदम तैनाती के बायस समात बगैर कार्रवाई के 23 अगस्त तक मुलतवी। कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1425 नए केसेस सामने आए। 25,215 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। साफ कर दिया है तो हम बहुत थैंक यू कहते हैं कि FKP वाले जो है अच्छा काम कर रहे हैं। से फंसे हुए थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रगुजार है जो दिन रात हमारे साथ बैठा, हमें ताउन दिया, हमारे काम किया, हमें आगे निकाल लिया। शाहराह कराकरम को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ISPR के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कराकरम को बहाल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश से शाहराह मिट्टी के तोदों से बंद हुई थी। रायकोट तत्तापानी समेत 20 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। FWO ने शदीद मौसम दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद शाहराह को क्लियर किया। आज से सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उधर पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन से 2 रोज़ का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ये दौरा अपने चीनी हम मनसब की दावत पर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेना है।
मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। CPEC प्रोजेक्ट्स पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और आइंदा के लाहे अमल पर हमारी तफसीली नशिस्त होगी। ईद की छुट्टियां खत्म मगर ईद अभी बाकी। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुल गए, हाजिरी मामूल से कम। ईद उल अज़हा के आखिरी रोज भी शहरियों की जानिब से कुर्बानी का सिलसिला जारी। तीसरे दिन के प्लान तैयार, घरों में लजीज पकवान तैयार होंगे, मेहमानों की खूब खातिर मदारत होगी। शहरी घरों की छतों पर बारबेक्यू की महफिलें सजाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए। सफाई ऑपरेशन पर मामूर गाड़ियाँ तसलसल के साथ गलियों, सड़कों और मोहल्लों का गश्त करें। बर वक्त आलाइश उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाए। सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईद खत्म होते ही फैसलाबाद शहर में बिजली बहाल हो गई। गुज़श्ता 2 से 3 दिन से रशीदाबाद, बकरमंडी, कनाल रोड समेत कई इलाकों में बिजली बंद थी। लाहौर में लोड शेडिंग खत्म, ट्रिपिंग शुरू हो गई। शहर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान। ट्रांसफार्मर्स और मीटर जलने की सैकड़ों शिकायत। पत्तोकी में शौहर के सामने बीवी से ज्यादती का वाकया। पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। पुलिस ने 20 से 25 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद के DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं। बरतानिया का दुनिया के 5 बदउन्मान तरीन अफराद पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। पाबंदी का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक से है। इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, बरतानिया ने नवाज शरीफ टाइप अनासर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पनामा जैसे स्कैंडल आने के बाद बरतानवी अवाम की जानिब से करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए शदीद दबाव है। खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज शाम होगी। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद और शूटर खलील अख्तर पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे। स्टेडियम में सिक्योरिटी और दीगर तैयारियां मुकम्मल। एयर शो की रिहर्सल भी की गई। ओलंपिक के फुटबॉल मैचेस में ब्राज़ील ने जर्मनी को 4-2 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को 2-0 से अपसेट कर दिया।